एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के जियोग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मात्रात्मक क्रांति। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर महबूब उल हक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रिया है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा खनिज मूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टीन को। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ननौरा। प्रश्न संख्या 9, आईटीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ से वर्णित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम से। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ीनुमा। प्रश्न संख्या 12, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक चतुर्भुज मार्ग। प्रश्न संख्या 15, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किससे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विटीकल्चर। प्रश्न संख्या 17, जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी,
बोरेनियस। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के लोग लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ियन। प्रश्न संख्या 19 अंकलेश्वर क्षेत्र कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 11वीं। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 की ओर। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फल नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मेस्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 की ओर। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1999 में। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्व भारत के दक्षिणतम राज्य है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 की ओर। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बुशमैन। प्रश्न संख्या 26 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2007 से 2012 तक। प्रश्न संख्या 27 बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध कहाँ पे है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय में। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए टेलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी गंगा डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 की ओर। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 50 लाख से अधिक। प्रश्न संख्या 32 फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश का। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर। प्रश्न संख्या 35 बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पे है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मात्रात्मक क्रांति। प्रश्न संख्या 2 निम्नलिखित में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है?
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेश। प्रश्न संख्या 4, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बुशमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, पिरामिड का चौड़ाई आधार तथा तेजी से पतला होता है, शीर्ष संकेत क्या करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। संलयन संबंधित है किससे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा उत्पादन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। लिग्राइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 से 70%। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर। निम्नलिखित में किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रेखीय। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गौड़ ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। चलिए आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।